Hello student, welcome in your English grammar lecture. Today we are going to start a remaining part of rules of forming plural forms. इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने दो रूल्स देखे थे जो कि सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के हमने दो रूल्स देखे थे। सबसे पहले कौन सा रूल देखा था हमने? सबसे पहले हमने देखा था कि किसी भी नाउन के लास्ट वाला जो लेटर CH, SH, O, S, SS, यक्स, Z ये वाला लेटर आता है तो उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके बाद ES लगाना पड़ता है। अब इसमें रूल नंबर 2 में हमने ये देखा था कि इस रूल में कौन से वर्ड्स नहीं लागू होते, जैसे कि ऑक्स, OX, ऑक्स। ऑक्स का लास्ट लेटर यक्स होने के बावजूद उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ES लगता है क्या? नहीं। ऑक्सिस होता है क्या? नहीं। क्या आता है? ऑक्सन, यानी OXEN आता है। अब हम रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3, द नाउन्स दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय Y change into plural form by changing the Y to I then adding ES। अब रूल नंबर 3 में कि जिस भी सिंगुलर नाउन का जो लास्ट का लेटर होता है, अगर वो Y आता है तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के वक्त Y का I हो जाएगा और उसके बाद ES लगेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या है कि Y के पहले का जो लेटर है वो कौन सा आना चाहिए? कॉन्सोनेंट आना चाहिए। कॉन्सोनेंट आना चाहिए। कॉन्सोनेंट यानी जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में AEIOU ये क्या है? वॉवेल्स है, यानी जो मराठी में से हम स्वर कहते हैं कि ये वॉवेल्स को छोड़कर बाकी जितने भी रिमेनिंग अल्फ़ाबेट है वो सब कॉन्सोनेंट में आते हैं, यानी हम उसे कॉन्सोनेंट करते हैं। क्या? एनी ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट AEIOU, इन्हें छोड़कर बाकी सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। यानी Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो उस वर्ड को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो Y का I हो जाएगा और उसके बाद ES लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिटी का स्पेलिंग क्या है? CITY, यानी इसका लास्ट लेटर कौन सा आ रहा है? Y आ रहा है। और लेकिन यहाँ पे Y के बाद क्या है? Y के पहले क्या है? टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, क्योंकि अभी हमने देखा था AEIOU, इन सबको छोड़कर क्या होते हैं? हमारे सारे अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट होते हैं। इस वजह से टी क्या है? कॉन्सोनेंट। यानी सिटी इस वर्ड का लास्ट लेटर Y है, लेकिन उसके पहले वाला लेटर टी कॉन्सोनेंट होने की वजह से अगर इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? सिटीज, यानी Y का I हो जाएगा और उसके बाद ES लगेगा। नेक्स्ट कंट्री, COUNTRY, कंट्री का स्पेलिंग है। और Y यहाँ का लास्ट लेटर होने की वजह से अगर इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? Y का I हो जाएगा। लेकिन Y के पहले R होने की वजह से R क्या है? कंसोनेंट, इसकी वजह से फिर बाद में I के बाद क्या लगेगा? ES, यानी कंट्री का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंट्रीज, COUNTRIES। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मंकी का स्पेलिंग क्या होता है? MONKEY, मंकी। लास्ट लेटर कौन सा है? Y। अब लास्ट लेटर Y होने की वजह से मंकी का प्लूरल फॉर्म मंकीज हो जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि Y के पहले वाला लेटर कौन सा है? ई क्या है हमारा? वॉवेल से। और इस वजह से जब Y यानी जिस भी नाउन का सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर Y होता है और उसके पहले अगर वॉवेल्स आता है तो उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ यस लगेगा Y के बाद, और Y वैसे का वैसा ही रहेगा। यानी हमने रूल नंबर 3 में क्या देखा था? अगर लास्ट लेटर Y हो और उसके पहले कंसोनेंट आएगा तो क्या हो जाएगा? Y का I हो जाएगा और उसके बाद ES लगेगा। उसी तरह अगर जिस भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर Y होता है और उस Y के पहले AEIOU इन वॉवेल्स में से कोई भी एक आता है तो Y जैसे का वैसा ही रहेगा और उसके बाद सिर्फ यस लगेगा। यानी मंकी का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? मंकीज, यानी MONKEY, यस। रूल नंबर 4, because the nouns that end in a vowel
फॉलो बाय वाई चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म सिंपली बाय एडिशन ऑफ यस। यानी रूल नंबर 4 में क्या है, अगर जिस भी नाउन का लास्ट लेटर वाई हो लेकिन उसके पहले अगर वॉवेल्स आता है तो उसका प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ वाई के बाद यस लगेगा। ओके, अनदर एग्जांपल गिव यू, के ई वाई की। अब इसका लास्ट लेटर क्या है, वाई है, लेकिन वाई के पहले क्या है, ई क्या है, वॉवेल्स। इस वजह से की का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, कीज। यानी स्पेलिंग क्या आ जाएगा, के ई वाई यस, सिर्फ यस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वाई के पहले क्या है, वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं। ओके, आपके पेज नंबर 8 पे ऐसे लास्ट में वाई लेटर आने वाले जितने भी सारे सिंगुलर नाउन है उसको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है आपको। ओके, अब नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, to form the plural of a noun that ends in yf or yfi, we replace the yf or yfi with ves। यानी जिस भी सिंगुलर नाउन का जो लास्ट लेटर होता है वो यफ या यफी आता है, अगर यफ या यफी आता है तो उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, वो यफ वहां से निकल जाएगा और यफ की जगह क्या लेगा, ves। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिफ, लिफ का स्पेलिंग क्या है, LEAF। इस सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर क्या है, यफ, और इसका लास्ट लेटर यफ होने की वजह से अगर उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, वो यफ पूरी तरह निकल जाएगा और यफ निकाल कर हम क्या लिखेंगे, VES। यानी प्लूरल फॉर्म क्या आ जाएगा, लिव्स, LEAVES। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल सेल्फ, सेल्फ का स्पेलिंग क्या है, SELF, सेल्फ। अगर इस सेल्फ को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, सेल्फ्स। यानी यहाँ का जो लास्ट लेटर यफ है वो निकल जाएगा और उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, VES, यानी SELVES, सेल्फ्स। रूल नंबर 6, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे कि कुछ नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम लिखे जाते हैं, जैसे कि शिप, हेयर, डियर, बाइसन। ये जो नाउन्स है ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में वैसे ही लिखे जाते हैं, यानी इनमें कुछ भी चेंज नहीं होते। सिंगुलर में कहना हो या प्लूरल फॉर्म में कहना हो, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। ओके, रूल नंबर 7, a few singular nouns forms their plural by changing the inside vowels or vowels। यानी कुछ नाउन, सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं अगर जिसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उनके उन वर्ड के अंदर जो वॉवेल्स आते हैं वो वॉवेल्स चेंज हो जाते हैं, यानी वॉवेल्स की जगह अनदर वॉवेल्स ही लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टूथ, टूथ का स्पेलिंग क्या है, TOOTH। अब इसमें वॉवेल्स कौन से हमने पहले ही देखा था कि वॉवेल्स क्या क्या है, AEIOU, ये क्या है, हमारे वॉवेल्स है। कितने हैं, टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। कौन से AEIOU। और ये वॉवेल्स छोड़कर बाकी जो अल्फाबेट बचते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब ये वॉवेल्स, अब टूथ में कौन सा वॉवेल आया है, OOO, यानी दो वॉवेल्स आए हैं। अगर इसको, इस सिंगुलर नाउन को हमें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, वो जो वॉवेल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और चेंज होकर क्या हो जाएंगे, वो वॉवेल्स ही होंगे लेकिन उनकी जगह अनदर वॉवेल्स लेंगे। जैसे कि टूथ का सिंगुलर नाउन में टूथ लिखते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, टीथ। क्या हो जाएगा स्पेलिंग, TEETH। यानी यहाँ पे OO हमारे वॉवेल्स है, अगर उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये वॉवेल्स की जगह ई ने ली है, यानी ओ की जगह ई ने ली है। उसी तरह मैन सिंगुलर फॉर्म है, अगर उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, होगा मेन हो जाएगा, यानी MAN। इसमें वॉवेल क्या है, ए, और ए की जगह किसने ली, ई, यानी क्या हो जाएगा फिर प्लूरल फॉर्म, मेन, MEN। अब मैंने यहाँ पे आपको सारे रूल्स बताए हैं जिसे सिंगुलर फॉर्म में, जिसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इन 7 रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब इन 7 रूल्स को अच्छे से लर्न करके आपके पेज नंबर 8 पे
जितने सारे आपको एक्सरसाइज में सिंगुलर नाउन दिए हैं सॉल्व करने के लिए, वो सारे आप सॉल्व करो, आपके नोटबुक में लिखना है आपको। ओके, और जो जो समझ में नहीं आता है फिर से आप एक बार रूल्स पढ़ो और फिर से लिखना इसे स्टार्ट करो। ओके, थैंक यू।